हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अलंकार मीन्स आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा है जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार में हमारा पहला है अनुप्रास। अनुप्रास में हम ट्रिक से देखेंगे तो अनुप्रास में होता है वर्ण। अनुप्रास अलंकार को पहचानने की ट्रिक है वर्ण। कहने की इसकी परिभाषा है जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस उदाहरण में चावर्ण कई बार आया है, चावर्ण कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर एक से अधिक शब्द आए और अर्थ उनके अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कनक कनक पे 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। कहने का आशय है यहाँ पर कनक 2 बार आया है। कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग, या खाए बौराए। इसका अर्थ है या एक कनक मतलब धतूरे को खाने से लोग बौरा जाते हैं और दूसरे कनक मतलब सोना को पाने से बौरा जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। इसके बाद हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान होती है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द है और इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। जैसे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कहने का आशय है कि अगर एक बार मनुष्य का पानी चला जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता है, और पानी चूने से अलग कर दिया जाए तो चूना नष्ट हो जाता है, और अगर मोती को पानी से अलग कर दिया जाए तो मोती का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उप धन मा। उप मीन्स समीप, मा मापन करना, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करना। मोम सा तन भूल चुका, दीप सा मन जल उठा। एक ट्रिक है जहाँ पर उपमा अलंकार में सा हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। रूपक में जहाँ पर योजक चिन्ह हो, जहाँ शब्द के बीच में योजक चिन्ह हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जनु जानहु मनु मानहु। ऐसे शब्द जहाँ पर आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। यहाँ सो तुम जानहु, जनु जानहु मन मानहु जैसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संदेह अलंकार। संदेह जिसमें हमें संदेह हो जाए, भ्रम हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। हमें इसमें भ्रम संदेह हो गया है कि ये नारी की सारी है या सारी की ही नारी है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति करना, किसी चीज की अधिक तारीफ कर देना। जैसे
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का मतलब है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो किसी चीज की अधिकता बताना, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विभावना अलंकार, बिना किसी कार्य के ही कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ पर बिना पैर के ही चल रहा है और बिना कान के ही सुन रहा है, बिना किसी कार्य के ही काम हो रहा है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। असंगति अलंकार में जैसे घाव मेरे पीर रघुवर के, उदाहरण में देखिए कि घाव लक्ष्मण जी को लगे हुए हैं लेकिन पीर किसे, रघुवर को हो रहे हैं। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं कि बारिश कहीं और हो रही है और भीग कोई और हो रहा है, तो यहाँ असंगति अलंकार होगा। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में हम क्या करते हैं, प्रकृति को मानव जैसा उदाहरण देते हैं, मानव जैसा आकृति दे देते हैं। जैसे हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा खड़ा, मतलब हरा चना जो है, हरा पेड़, चना का पेड़ मुरैठा बांधे हुए खड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर प्रकृति को मानव जैसा रूप देना। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।